देखिए जी, जो बात की गई है इमरान खान साहब की तरफ से, ज़ाहिर है मेरा नहीं ख्याल कि आज का जो फैसला हुआ है उसके नतीजे में कोई इस मुल्क में स्टेबिलिटी आने वाली है या कोई नई रिवायत अच्छी कायम हुई है। ये जो रिवायत है कि एक तरफ आप टेक्निकली कोशिश करें किसी भी तरीके से दिन को जीतने की, बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म में मुल्क का मफाद सोच रहे हो, ये अगर पहले कायम हुई थी तो भी गलत है और आज कायम हुई है तो भी गलत है। इसका फ़ायदा मुल्क को कतई तौर पर होना नहीं है। मगर सवाल तहरीक इंसाफ से ज़रूर बनता है सकता कि 3.5 महीने पहले आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट को किसने इख्तियार दिया है कि पार्लियामान की कार्रवाई में मुदाखलत करे। जब डिप्टी स्पीकर ने फैसला दे दिया तो दे दिया। उस वक्त हम कह रहे थे कि नहीं जी, डिप्टी स्पीकर को आइन के तहत ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो गैर आइनी काम करे। रूल्स और प्रोसीजर्स की अगर वो खिलाफवर्जी करता है तो उसमें अदालत की इंटरवेंशन नहीं हो सकती, अदरवाइज मुदाखलत हो सकती है। तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं थी, वो सुप्रीम कोर्ट पर क्रिटिसिज्म कर रही थी। इमरान खान साहब जलसों में कह रहे थे कि रात के 12 बजे क्यों अदालतें खुली और अदालतों ने क्यों फैसला दिया, और बाद में उन्होंने ये कहा कि वो 4 से 5 दिन प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहते थे अदालती हुक्म के बावजूद। और उसके बाद असद कैसर साहब की जो है वो टांगे कांपने लग गई थी और वो प्रिजन वैन आ गई थी, उसके बाद फैसला हुआ। मगर देखिए, इस सारे के सारे सिनेरियो में मसला ये है कि खान साहब पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं कि जो मोरालिटी है वो उनके हिसाब से होगी। जब वो मेजॉरिटी खो गए थे, वो कह रहे थे कि जी जमहूरियत की तो असासी मेजॉरिटी, अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जब वो मेजॉरिटी खो गए थे तो डिप्टी स्पीकर ने क्या मेजॉरिटी को रूल करने दिया था? नहीं, उन्होंने पार्लियामान तोड़ने का फैसला कर दिया था और सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जैसे वजीर आजम साहब ने समरी मूव की थी। तो उस वक्त वो ये काम कर रहे थे। 2018 में बलूचिस्तान में जो नून लीग की हुकूमत थी, इसी आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर आप वो हुकूमत गिरा रहे थे। इसी आसिफ जरदारी साहब के साथ मिलकर आप सेनेटर्स बनवा रहे थे, चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब को बनवा रहे थे। अब से कुछ अर्सा पहले चेयरमैन सेनेट के लिए मेजॉरिटी ऑपोजिशन के पास थी, मगर 4 वोट रिजेक्ट किए गए थे यूसुफ गिलानी साहब के। उस वक्त भी आप जश्न मना रहे थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि ये बिल्कुल सही बात हो गई है। तो जो आपको फेवर करे वो बात ठीक है। आपके दौर में डॉलर गिरता था, आप कहते थे कि इसहाक डार ने बहुत जुल्म किया इस मुल्क के साथ कि डॉलर को संभाल के रखा हुआ था और करेंसी पंप करता था। अब अगर डॉलर गिर रहा है तो सही गिर रहा है, रुपया डॉलर के मुकाबले में गिर रहा है तो सही गिर रहा है। आज आप कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है तो इनकी दौलत में इजाफा हो रहा है, इसलिए ये सारा का सारा रुपया गिरा रहे हैं। इकोनॉमिक फंडामेंटल्स नहीं है, इनकी दौलत में इजाफे के लिए सारा का सारा काम कर रहे हैं। तो खान साहब पिक एंड चूज करते हैं मोरालिटी के लिए, जहां उनको सूट करता है कि जमहूरियत की असास मेजॉरिटी होती है। आज सूट कर रहे हैं तो आज ये बात कर रहे हैं। 3.5 महीने पहले उन्हें सूट नहीं करा था तो नहीं कर रहे थे। आज उन्हें सूट करता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने जो किया गलत किया। 3.5 महीने पहले डिप्टी स्पीकर ने गलत किया तो कह रहे थे कि पार्लियामान के अंदर क्यों सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। पार्लियामान तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और पार्लियामान के अंदर बाय रूल्स एंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट उसके फैसलों पर और डिप्टी स्पीकर के फैसलों पे मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो खान साहब को जहां समझ में आता है कि उनका फायदा है वहां वो चूज करते हैं, जहां जरदारी साहब को यूज कर सकते हैं करते हैं। आज फिर कह रहे थे 26 साल से मैं लोगों के खिलाफ सियासत कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं। आप 2013 तक और 2008 तक इन लोगों के साथ मिलकर परवेज लाई के खिलाफ सियासत कर रहे थे। 2008 से 2013 तक फिर परवेज लाई साहब पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार में थे, आप तब भी उनके खिलाफ सियासत कर रहे थे। आज आपने उन्हीं परवेज लाई को अपना उम्मीदवार बना दिया है और उनके हारने पर आप कह रहे हैं कि पैसा जीत गया है और जो बेउसूली की सियासत है वो जीत गई है। आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ इस मुल्क के लिए, मगर इमरान खान साहब इस सब के जिम्मेदार हैं जो 2017 से इस मुल्क में हो रहा है। जिस तरीके के अदालती फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया है, उस सब का फायदा इमरान खान साहब को पहुंचाया गया। खान साहब उस सब के जिम्मेदार हैं। 3.5 महीने पहले तक जो हो रहा था उसके जिम्मेदार हैं। अब नहीं हो सकता कि आप कहते रहे कि जी साजिश के तहत हुआ। उस जमाने में कह रहे थे कि जो अमेरिकन ओहदेदार हैं वो जिन लोगों से मिल रहे थे वो क्यों मिल रहे थे, वही ओहदेदार परवेज इलाही से भी मिल रहे थे। मगर फिर आपने उन्हीं परवेज इलाही साहब को अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार बना दिया, मगर जो बाकी से मिल रहे थे वो साजिश कर रहे थे। तो खान साहब पिक एंड चूज करते हैं, मोरालिटी को भी पिक एंड चूज करते हैं और इसी तरीके से आवाम को बताते हैं। फिर वो मजहब का भी इस्तेमाल करते हैं, गद्दारी कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। मगर ये हो नहीं सकता कि जो आपके पावर को सूट करती हो, आपको इक़्तिदार में लाने के लिए सूट करती हो, वही उसूल ठीक है। आप अपने फॉलोअर्स को भी वही बताते हैं और जाहिर है वो खान साहब एक बहुत पॉपुलर लीडर है, इस बात में कोई शक नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आंख बंद करके यकीन करते हैं। 2018 तक मैं आपको बता रहा था कि वो बताते थे उन्हें कि इनकी दौलत में इजाफा होता है, रुपया गिर रहा है, 15 रुपये गिरा था बस, उसके बाद 60 रुपये गिरा तो कहा कि नहीं जी इसहाक डार गलत करते थे, आज फिर बता रहे हैं कि इनकी दौलत में इजाफा होता है। जो कहते हैं इनके फॉलोअर्स मान लेते हैं और एक पॉपुलर लीडर है, कल्ट फॉलोइंग है, मगर कहीं ना कहीं कोई तो उसूल फॉलो करें। 3.5 महीने पहले आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को किसने इख्तियार दिया पार्लियामान में मुदाखलत करे, आज उसी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं।